हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की हिंदी की बुक दुर्वा का सेकंड चैप्टर दो गौरियाँ। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, दोनों गौरियों को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो जो माँ थी वो मदद क्यों नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी। तो जब पिताजी गौरियों को घर से बाहर निकाल रहे थे, कोशिश कर रहे थे निकालने की, तो माँ देख रही थी, हंस रही थी, लेकिन उनकी मदद नहीं कर रही थी। आपको बताना है कि जो माँ थी वो मदद क्यों नहीं कर रही थी, क्यों हंस रही थी। तो आंसर होगा, माँ पिताजी का मजाक उड़ा रही थी। क्योंकि पिताजी कभी क्या कर रहे थे, ताली बजाकर, कभी बाहें जलाकर, कभी शू शू करके गौरियों को उड़ा रहे थे। तो जो गौरियाँ थीं घोंसले से सिर निकाल कर झाँकती थीं, फिर चींची करती और फिर घोंसले में चली जाती थीं। तो ये देखकर जो माँ थी वो हंसने लगती हैं और माँ कहती है कि सारे दरवाजे बंद करके एक खोलो, तभी जो चिड़िया है वो उसमें से निकलेगी। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा। तो माँ मना क्यों करती हैं जो चिड़िया हैं उनको घर से निकालने के लिए। तो आंसर होगा कि देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो चिड़िया हैं उन्होंने अंडे दे दिए होंगे और वह उनको क्या करेंगी, सेकना चाहती होंगी। तो किसी भी प्राणी को परेशान करना, उसका घर उजाड़ना गलत बात होती है। यह माँ जानती थी क्योंकि जो अंडे हैं उनमें से बच्चे निकलेंगे। अब जब अंडे दे दिए हैं तो उनके बच्चे भी निकलेंगे। तो उनको लगता था कि ऐसे क्या होगा, अगर उसको जो चिड़िया हैं उनको भगा देंगे तो ये अंडे बेकार हो जाएंगे, उनका घर जो है वो उजड़ जाएगा, बच्चे नहीं हो पाएंगे। तो उनको लग रहा था किसी न किसी तरह इनको बचाया जाए। तो वो यही कहती हैं कि जो ये चिड़िया हैं उनको मत निकालो, क्योंकि किसी का घर उजाड़ना क्या होता है, बहुत ही गलत काम होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा। क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी, क्या तुम सहमत हो, अगर नहीं तो क्यों। तो पिताजी ने ये क्यों कहा कि अगर किसी को घर से निकालना तो उसका घर उजाड़ दो, उसका घर ही तोड़ दो। तो आप इस बात से सहमत हैं क्या, ये आपको बताना है कि ये बात ठीक है क्या। तो आंसर होगा कि चिड़ियाँ जो थी बार बार क्या कर रही थी, तिनके बिखेर रही थी। उनके आने से क्या होता था, तिनके थे वो इधर उधर बिखर जाते थे, गंदगी फैल जाती थी। तो जो पिताजी थे वो परेशान थे, इसलिए तंग आकर उन्होंने ऐसा कह दिया, गुस्से में बोल दिया। परंतु माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किसी को निकालने के लिए उसका घर तोड़ देना ठीक बात नहीं होती है। तो उसमें उसके जो अंडे थे, बच्चे हैं, वो भी जो होंगे वो मर जाएंगे। तो पिताजी की बात से ना तो हम सहमत हैं, ना ही जो माँ है वो सहमत है। हम माँ की बात से सहमत हैं कि किसी के घर को नहीं उजाड़ना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, कमरे में फिर से शोर होने पर पिताजी अब की बार गौरिया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों हैं। तो घर में जब शोर होता है कमरे में, तो जो पिताजी हैं वो क्यों मुस्कुराते हैं चिड़ियों की आवाज़ सुनकर। तो आंसर होगा, जब पिताजी घोंसला तोड़ रहे थे तो उसमें से चींची की आवाज़ आई। तो जो अंडे थे उसमें से बच्चे निकल आए थे। तो पिताजी ने क्या किया, घोंसला जो था वो वापस रख दिया, क्योंकि उनको बच्चों पर दया आ गई थी। अब जो चिड़िया थी वो दाने लाकर अपने बच्चों को खिला रही थी। तो यह देखकर जो पिताजी थे वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब उनको पता चल गया था कि बच्चे होने के बाद थोड़े दिन में वे बच्चों को लेकर क्या करेगी, अपने आप ही उड़ जाएगी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई है। तो कहानी में वे ऐसे कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। तो कहानी में जो पशु पक्षी हैं वो ऐसे काम करते हैं जैसे कि मनुष्य करते हैं। तो उनको ढूंढकर तालिका पूरी करो। तो ऐसे कौन कौन से काम में जो मनुष्य करते हैं वो कहानी में पक्षियों ने किए हैं। तो जैसे पक्षी घर का पता लिखवा कर लाए हैं। तो आंसर होगा, जो पक्षी हैं वो घर का पता लिखवा कर लाए हैं। और जो बूढ़ा चूहा है वो अंगीठी के पीछे बैठता है, शायद सर्दी लग रही है। तो हमें भी अगर ठंड लगती है, अंगीठी जली होती है, तो हम उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। और बिल्ली फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। और चमगादड़ पंख फौज ही छावनी डाले हुए हैं। और जो चींटियां हैं इनकी फौज ही छावनी डाले हुए हैं। फिर नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। जब हम लोग नीचे उतर आए तब वे फिर से मौजूद थीं और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी।
तो अब तुम पता करो कि मल्हार क्या होता है। इस काम में तुम बड़ों की सहायता भी ले सकते हो। तो आंसर होगा कि मल्हार एक प्रकार का गीत होता है जो सावन और या वर्षा ऋतु में गाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, बताओ कि क्या सचमुच चिड़ियाँ मल्हार गा सकती हैं? तो नहीं, जो चिड़ियाँ हैं वो मल्हार नहीं गा सकती। फिर है, बताओ कि कहानी में चिड़ियों द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों कही गई है? तो कहानी में चिड़ियाँ चूँ चूँ चों चों करके शोर मचाती रहती हैं, इसलिए व्यंग में कहा गया है कि ये मल्हार गा रही हैं। फिर आपका जो चौथा प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, जो चिड़ियाँ होती हैं वो तरह तरह के घोंसले बनाती हैं, तो आपको उनकी पिक्चर लेनी है और किसी पर चिपकाना है। तो ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न, जो कि है, पूरी कहानी में गौरैया कहाँ कहाँ से घर के अंदर घुसी थी, सूची बनाओ। तो पूरी कहानी में जो गौरैया थी वो कहाँ कहाँ से घुसी थी, कभी दरवाजे से घुसी थी, कभी दरवाजे के नीचे जो खाली जगह होती है वहाँ से घुसी थी, कभी रोशनदान के टूटे शीशे से अंदर घुसती थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह कहाँ कहाँ से अंदर घुस सकती है, इसे अपने शिक्षक को बताओ। तो तुम्हारे घर में जो गौरैया है वो कहाँ से आ सकती है? हमारे घर में यदि गौरैया आना चाहेगी तो वो दरवाजे खिड़कियों से अंदर आएगी। फिर आपका अगला प्रश्न है, माँ खिलखिलाकर हंसती। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि जो माँ है वो कैसे हंसती हैं। तो माँ कैसे हंसती थी? खिलखिलाकर। तो इसी प्रकार नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर भी आप ध्यान दो। इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। तो ये यहाँ पर दिया गया है, पिताजी ने झुक कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? और आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। फिर है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। अब तुम इनसे मिलते जुलते कुछ और शब्द सोचो और उनका वाक्य में क्या करो, प्रयोग करो, वाक्य बनाओ उनसे। तो यहाँ पे संकेत दिया गया है कि जो शब्द हैं वो हैं धीरे से, जोर से, अटकते हुए, हकलाते हुए, फुसफुसाते हुए। तो पहले का जो आंसर है वो होगा कि जो इसमें दिया है, पिताजी ने झुक कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? गरीब बच्चे ने बड़ी दयनीय अवस्था में पैसा मांगा, पर उसने बड़ी बेदर्दी से झुक कर उसे दूर कर दिया। तो यहाँ पर यह है कि पिताजी ने झुक कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? तो यहाँ पर झुक कर जो शब्द है उसका आपने बनाया वाक्य प्रयोग कि गरीब बच्चे ने बहुत ही दयनीय अवस्था में पैसे मांगे, लेकिन उसने बहुत बेदर्दी से झुक कर उसे दूर कर दिया। फिर दूसरा था आपका, आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। तो हम कहेंगे कि राजा ने अपराधी को फांसी की सज़ा का हुक्म दिया। फिर है, देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। कैसे कहा? गंभीरता से कहा। तो हमें गंभीरता का वाक्य प्रयोग बनाना है। तो पिताजी ने बड़ी गंभीरता से अपने बेटे को समझाया। फिर है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर क्या करना चाहिए? तोड़ देना चाहिए, माँ ने गुस्से से कहा। तो गुस्से का जो वाक्य प्रयोग है वो हम बना सकते हैं कि आजकल वो बहुत गुस्से में रहता है। इनसे मिलते जुलते कुछ और शब्द जो दिए गए हैं उनका वाक्य प्रयोग हम बनाएंगे धीरे से। तो उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। जोर से, इतना जोर से मत बोलो, मैं सो रहा हूँ। अटकते हुए, वह कुछ अटकते हुए कहता है। हकलाता, सोहन इतना हकलाता है कि अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता। फुसफुसाते हुए, सीमा ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए अपनी बात कही। फिर आपका अगला प्रश्न है, पिताजी बोले, क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दो और बताओ कि पिताजी ने यह बात किससे कही। तो यह बात जो पिताजी हैं उन्होंने कही थी माँ से। फिर उन्होंने यह बात क्यों कही थी? क्योंकि उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि गौरैया घोंसला बनाने के लिए जो तिनके लाती थी वो कालीन पर गिर जाते थे और जो कालीन था वो गंदा हो जाता था। फिर गौरैयों के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता? तो गौरैयों के आने से कालीन पर जो तिनके थे वो गिर जाते थे, गौरैयों की जो बीट थी वो भी गिर सकती थी। इस तरह से गंदगी गिरने से कालीन जो था वो खराब हो जाता। फिर आपका अगला प्रश्न है, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है
ऊपर के वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि सराय और घर में क्या अंतर होता है, आपस में इस पर चर्चा करो। तो नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उन पर आपको चर्चा करनी है, बताना है कि सराय और घर में क्या अंतर होता है। तो सराय क्या होता है, सराय में लोग किराया देकर कुछ समय के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। सराय के मकान से उन्हें कोई लगाव नहीं होता, क्योंकि कुछ दिन के लिए आते हैं, कुछ टाइम के लिए पैसा देते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। इससे उनको कोई मोह नहीं होता जहाँ पर ये ठहरते हैं सराय में। परंतु घर से इनका अपनापन जुड़ा होता है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन काटा होता है। घर में एक ही परिवार के लोग रहते हैं। और सराय में क्या होता है, अलग अलग स्थानों से आए हुए लोग कुछ समय के लिए रहते हैं। तो सराय से लोगों को मोह नहीं होता, अपने घर से लोगों को बहुत अधिक मोह होता है। मेरे पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है? तो पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी आता जाता था। जैसे उनको लगता है चिड़ियाँ हैं, कबूतर हैं, चमगादड़ हैं, बिल्ली है, चूहा है, चींटियाँ हैं, ये आती हैं जाती हैं। तो उनको ऐसे ही लगता था जैसे सराय में होता है, कभी भी कोई आ जाता है, कभी भी कोई चला जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि घर जो है वो सराय बन गया है। पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगने लगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी आ जाता था, जैसे कि चिड़िया, कबूतर, चमगादड़, बिल्ली, चूहा, चींटियाँ आदि। फिर आपका अगला प्रश्न है, मान लो तुम लेखक के घर की एक गौरैया हो। अब अपने साथी गौरैया को बताओ कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या हुआ। तो तुम्हें कल्पना करनी है कि तुम लेखक के घर की गौरैया हो। अब वो अपने साथी मित्र जो भी हैं उनको बताओ कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या हुआ। तो आंसर होगा, जब मैंने घोंसला बनाना शुरू किया तो किसी ने नहीं देखा, और जब घोंसला बन गया तो तोड़ने लगे। थोड़े दिन शांत रहे, फिर हमें भगाने की कोशिश करने लगे। सभी दरवाजे खिड़कियां उन्होंने बंद कर दिए, आने जाने का रास्ता भी नहीं था। तो मेरे घोंसले में अंडे थे, उनकी हालत देखकर मैं बहुत अधिक दुखी था। फिर एक दिन घोंसला वो तोड़ने लगे, तब तक बच्चे जो थे वो उड़ना सीख गए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो बच्चे थे वो उड़ गए और हमने वहाँ से अपना जो ठिकाना था वो ख़त्म कर लिया। फिर अगला प्रश्न है, तुम्हें इस कहानी में कौन सबसे अधिक पसंद आया, तुम्हें उसकी कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी। तो माँ पसंद आई, या पिताजी, लेखक, गौरैया, चूहे, बिल्ली, कबूतर, कोई अन्य या कोई और। तो इस कहानी में आपको जो भी पसंद आया हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इस कहानी में हमें माँ बहुत पसंद आई। क्यों पसंद आई? क्योंकि वह बहुत दयावान और समझदार तो थी ही, साथ ही पिताजी के गुस्से को भी वो बहुत आसानी से हंसकर ख़त्म कर देती थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे माँ द्वारा कही गई कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन्हें पढ़ो। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। तो एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी यह निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब बताओ कि क्या माँ सचमुच चिड़ियों को घर से बाहर निकालना चाहती थी, और माँ बार बार क्यों कह रही थी कि ये जो चिड़ियाँ हैं वो यहाँ से नहीं जाएंगी। तो पहला है, क्या माँ सचमुच चिड़ियों को घर से बाहर निकालना चाहती थी? तो नहीं, माँ सचमुच चिड़ियों को घर से बाहर निकालना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि चिड़ियों ने अंडे दे दिए होंगे और इस समय उनको निकालना ठीक नहीं है। फिर है, माँ बार बार क्यों कह रही थी कि ये चिड़ियाँ यहाँ से नहीं जाएंगी। तो माँ को लगा था कि अब तक तो चिड़ियों ने घोंसले में अंडे दे दिए होंगे और अंडे को छोड़कर जो चिड़ियाँ हैं वो कहीं भी नहीं जाएंगी। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से इस कहानी को कौन सुना रहा है, तुम्हें यह किन बातों से पता चला। तो तुम्हारे विचार से जो ये कहानी है वो कौन सुना रहा है और तुमको कैसे पता चला कि कहानी सुनाने वाला वही व्यक्ति है। तो हमारे विचार से जो कहानी है वो एक बेटा सुना रहा है। वह जब छोटा था तब ये घटना घटी थी, उसे याद करके ही वो इसको सुना रहा है। तो इस कहानी में वह अपने पिताजी और माँ के बारे में बात कर रहा है, इसलिए पता चला कि ये कहानी जो है वो बेटे के द्वारा सुनाई जा रही है। फिर लेखक ने यह अनुमान कैसे लगाया कि एक चूहा बूढ़ा है और उसको सर्दी लगती है। तो आंसर हुआ कि लेखक के घर में एक चूहा क्या करता था, अक्सर अंगीठी के पीछे ही बैठा रहता था। तो जैसे उसको गर्मी चाहिए हो, तो ऐसा लगता था जैसे वो गर्मी पाना चाहता हो। तो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इसलिए लेखक ने उसको बूढ़ा कहा, क्योंकि बूढ़े लोग होते हैं उनको सर्दी बहुत लगती है।
तो वो जो चूहा था उसको भी बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए वो अंगीठी के पीछे जाके बैठ जाता था। तो लेखक को लग रहा था कि शायद ये बूढ़ा हो चुका है। फिर आपका अगला प्रश्न है, चुक चूक अब उनकी सहनशीलता चूक गई, उनका निशाना चूक गया। अब तुम भी इन शब्दों को समझो और उनसे वाक्य बनाओ। तो एक है चुक, एक है चूक। तो अब उनकी सहनशीलता चूक गई मतलब उनकी जो सहनशीलता है वो समाप्त हो गई, और उनका निशाना चूक गया मतलब उनका निशाना ठीक प्रकार से नहीं लगा। तो दो शब्द हैं सुख और सूख। इसी तरह है धुल और धूल, सुना और सूना। तो सुख और सूख का हम बनाएंगे, अब उसके सुख के दिन आए हैं। तो सूख का बनाएंगे, उसका पूरा खेत सूख गया क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई। धुल और धूल, तो धुल में हम बनाएंगे कि इस कपड़े पर चढ़ा मैल धुल गया। धूल का हम बनाएंगे कि आज तो बहुत धूल उड़ रही है। फिर है सुना और सूना। तो सुना, मैंने आज बहुत अच्छी कहानी सुनी। सूना, आज घर से मेहमान चले गए तो घर सूना सूना लग रहा है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असाई एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।